नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 7 सितंबर की रात चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना हो, इसके लिए आप क्या विशेष उपाय करें, राशि अनुसार उपाय बताएंगे कि किस राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए ताकि इस चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़े। देखिए, ये साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और लंबा चंद्र ग्रहण है। 7 सितंबर 2025 की रात को ये भारत के लगभग ज़्यादातर इलाकों में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 से होगी और ये ग्रहण रात को 1:26 पर समाप्त होगा। यानी लगभग 3 घंटे 28 मिनट का ये ग्रहण है, काफ़ी लंबा ग्रहण है। इसलिए लोगों के मन में डर है कि इस ग्रहण का नेगेटिव असर उनके ऊपर कहीं हो ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम राशि के अनुसार आपको बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार क्या विशेष उपाय करें कि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ना हो। इसके साथ ही लोगों के मन में सूतक को लेकर के कन्फ्यूजन है कि सूतक कब से कब तक रहेगा, क्या करना चाहिए सूतक के समय, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो ग्रहण का सूतक है, चंद्र ग्रहण का सूतक है, वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और जो सूर्य ग्रहण का सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो दोपहर 12:58 पर शुरू हो जाएगा और समाप्त कब होगा? जब ग्रहण समाप्त होगा देर रात 1:26 पर। लेकिन सूतक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम आपको बता दें कि ये सूतक है क्या, फिर इसके बाद सूतक के दौरान आप क्या करें क्या ना करें वो भी बताएंगे और राशि के अनुसार उपाय भी आपको अवश्य बताएंगे। तो देखिए, जो सूतक होता है ये वो समय होता है जब धरती का जो वातावरण है ग्रहण की वजह से दूषित रहता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो सूतक काल में जो पृथ्वी का वातावरण है वो दूषित होता है, इसलिए सूतक काल में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा होता है। देखिए, जब ग्रहण लगने वाला होता है उसके पहले से ही ग्रहण का जो वातावरण है वो समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, हवा को प्रभावित करता है, वायु को प्रभावित करता है और पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, मनुष्य को, सबको प्रभावित करता है क्योंकि हम इसी जो है ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में असर होता है। इसलिए जब सूतक काल होता है उस समय दूषित वातावरण की वजह से ये माना जाता है कि आप कुछ कार्यों को ना करें और कुछ कार्यों को करें। तो सूतक काल जब लगेगा चंद्र ग्रहण का तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे कि विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई भी बड़ी पूजा पाठ करना है, वो नहीं करना चाहिए। सूतक काल में जो है मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तो जितने प्रमुख मंदिर हैं सबके कपाट बंद हो जाएंगे। सूतक काल में आप जो है मंदिरों में जाकर के पूजा भी ना करें। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सूतक काल में भोजन भी नहीं पकाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में पहले क्या होता था कि घास फूस के छप्पर होते थे, कच्चे मकान होते थे, तो जो वातावरण है बाहर का वो आपके घर के अंदर तक असर डालता था। जैसे मान लीजिए धूप है तो छप्पर होते थे, तो छप्पर से सूर्य की किरणें अंदर आती थी, उजाला अंदर आता था, पूरे हर जगह प्रवेश करता था। लेकिन आजकल सीमेंट, ईंट, पत्थर से बने हुए मजबूत मकान हैं जिसमें
न बाहर की रोशनी अंदर आ सकती है, न बाहर से हवा अंदर आ सकती है, और अंदर लोग जो है पंखा, कूलर, एसी चलाकर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाहर का जो दूषित वातावरण है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए आप अपना भोजन पकाएं और खाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खास करके जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बालक हैं, उनके लिए जो भोजन प्रसाद बनाना है वो उन्हें बना करके खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उसके नियम बताए जाते हैं कि जैसे कि सब कुछ शुद्ध रहे तो उसमें तुलसी का पत्ता जो है डाल देना चाहिए। तुलसी का पत्ता डालने से शुद्धता बनी रहती है। तो बहुत आसान है, आप सूतक के पहले तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिए और जो प्रसाद आपने बनाया, भोजन बनाया, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। और तुलसी का पत्ता तो वैसे भी औषधि गुणों से भरपूर होता है, वो आपके भोजन को तो शुद्ध करेगा ही करेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। तो तुलसी का पत्ता अपने भोजन में, प्रसाद में डाल करके रखें और उसे ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो लोग सूतक काल में भोजन ना करें। बहुत इच्छा हो तो फलाहार कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पक्के नियम के पक्के होते हैं, तो वो लोग सूतक काल में अवश्य ना खाएं। लेकिन सब के लिए मनाही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी सूतक काल में नहीं खाना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। दूसरा, सूतक काल में ये कहा जाता है कि बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं, इस तरह की बातें कही जाती हैं कि शुद्धिकरण वाले जो कार्य हैं वो करने से बचना चाहिए। होता क्या है, इसकी वजह ये है कि देखिए, जब कोई खगोलीय घटना होने जा रही है, ग्रहण लगने जा रहा है, सारा वातावरण सेंसिटिव है, तो ऐसे वातावरण में अगर हम इस तरह से मान लीजिए कि बाल कटवा रहे हैं, दाढ़, तो उससे कहीं वो जो नुकीली चीज़ें हैं, कैंची है बाल कटवाते समय वो ना लग जाए, दाढ़ी बनाते समय जो रेज़र है आपका वो ना लग जाए, इसलिए ये चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन ऐसा अगर आप कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान हमें रख लेना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि सूतक काल में लंबी दूरी की यात्रा जो है ना करें तो अच्छा रहेगा। यात्रा से, अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। जो ज़रूरी यात्राएं हैं वो कर लेना चाहिए। जो कोई नया व्यवसाय, नई परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो सूतक काल में नहीं करना चाहिए। और ऐसी कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सूतक काल में क्या क्या आप कर सकते हैं? मन में ये भी तो सवाल है कि हम क्या करें। तो देखिए, शास्त्र ये कहता है कि सूतक काल में आप अपने घर में रहें और किसी देवी देवता के मंत्र का जाप करें या आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। तो मान लीजिए कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लीजिए। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव के मंत्र का जाप कर लीजिए। आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं कि ग्रहण काल में जिस मंत्र का जाप किया जाता है वो मंत्र बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। तो इसीलिए पुराण ये आज्ञा देते हैं कि आप ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। कुछ सरल मंत्र आपको बता देते हैं। जैसे जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लें। जो भगवान शिव के भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आप तुलसी की माला से करेंगे। भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला से करेंगे। इसके साथ ही आप और भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप देवी के भक्त हैं, आप भगवान गणेश के भक्त हैं तो आप उनके मंत्रों का जाप अवश्य कर लें। और ये हमें कब करना है? जब सूतक लग जाए उसके बाद करना है। फिर थोड़ा सा बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं, फिर करें। फिर ग्रहण के दौरान अवश्य मंत्र जाप करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं सूतक काल में? देखिए, सूतक काल में आप भजन कर सकते हैं। जैसे नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। जैसे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप
किसी भी भगवान के नाम का संकीर्तन कर लीजिए, आप भजन कर लीजिए। प्रभु को किसी भी तरीके से याद करना सबसे उत्तम है। आप पाठ कर सकते हैं, जैसे आप गीता का पाठ कर लीजिए, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर लीजिए, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सूतक काल में हमें ये सारे कर्म करने चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? मंत्र का जाप, गीता का पाठ, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ, नाम का संकीर्तन और कोई भजन कीर्तन जो आपका मन बने वो करना चाहिए। घर के सभी लोग बैठ करके सूतक काल में भजन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब ग्रहण शुरू हो से लेकर के ग्रहण के समाप्ति तक भी आपको जो है नाम संकीर्तन, मंत्र जाप या किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करेंगे तो बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद फिर स्नान कर लीजिए, और क्योंकि रात्रि का समय होगा, रात को 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा, तो उसके बाद जो है स्नान करके आप अपने घर में ही रहें। सुबह जो है आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें और घर के मंदिर में पूजा करें। फिर आपके घर के पास जो भगवान शिव का मंदिर हो वहाँ जा कर के शिव जी को जल अर्पित करें तो बहुत ही शुभ होगा। अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये लंबा ग्रहण है, भारत में दिखाई दे रहा है, सूतक भी लग रहा है, सूतक पर हमने चर्चा की, तो राशि अनुसार क्या उपाय करना चाहिए ताकि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव ना हो। देखिए, राशि अनुसार क्यों बात करते हैं? देखिए, राशि का कनेक्शन सीधे सीधे हमसे होता है। मान लीजिए किसी की मेष राशि है, किसी की वृष राशि है, किसी की मिथुन राशि है, तो राशि उस व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो जब हम उस राशि से संबंधित उपाय करते हैं तो डायरेक्ट उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, हमें सीधे सीधे लाभ होता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। आपकी राशि के अनुसार आप चंद्र ग्रहण के बाद क्या उपाय करें ताकि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो। इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा किस राशि वाले पर, इसके लिए हमने एक विस्तार से अलग वीडियो बनाया, वो जरूर देख लीजिएगा। अभी सिर्फ हम उपाय की बात कर रहे हैं। तो जो मेष राशि वाले लोग हैं वो चंद्र ग्रहण के बाद स्नान कर लें और प्रातः काल अगले दिन यानी 8 सितंबर को आप किसी मंदिर में जाकर के 1 किलो गुड़ का दान पंडित जी को करें, कुछ दक्षिणा रख करके, या ये संभव नहीं हो पा रहा है तो किसी गरीब व्यक्ति को भी गुड़ का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात वृष राशि की। वृष राशि के लोग ग्रहण के बाद यानी अगले दिन सुबह आप स्नान ध्यान करें, आपके घर के पास जो शिव मंदिर है वहाँ जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और आप चावल, आटा, दाल और नमक कोई फल रख करके मंदिर में पंडित जी को दान करें कुछ दक्षिणा के साथ, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोग ग्रहण के बाद अगले दिन यानी 8 सितंबर 2025 को आप हरे फल और अनाज में क्या लेंगे आप? चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, ये चीज़ें ले लें और हरे फल ले लें और मंदिर में जाकर दान कर दें या किसी गरीब व्यक्ति को आप दे सकते हैं दान में। जब भी दान करें तो उसमें कुछ दक्षिणा अवश्य रख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वाले देखिए, क्योंकि चंद्रमा में ही ग्रहण लग रहा है ना, चंद्र ग्रहण है ये, और चंद्रमा और राहु की युति हो रही है कुंभ राशि में, तो कर्क राशि वाले ज़्यादा टेंशन में है कि भाई हम क्या करें, कहीं हमारे ऊपर तो ज़्यादा ग्रहण का नेगेटिव असर नहीं रहेगा। तो देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ग्रहण के बाद आप स्नान करिए, इसके बाद आप सो जाएं, सुबह उठें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, घर के मंदिर में पूजा करें और भोजन सामग्री चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी और कुछ दक्षिणा लेकर के मंदिर जाएं। मंदिर में पहले शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, भोलेनाथ को तिलक लगाएं, भोलेनाथ की आरती करें
और इसके बाद जो आप अनाज लेकर आए हैं, भोजन सामग्री लेकर आए हैं, उसमें कुछ दक्षिणा रख करके पंडित जी को दान कर दें। अगर इतना संभव ना हो पाए तो सुबह अपने घर के मंदिर में ही पूजन करके जो अनाज है, भोजन सामग्री है, वो किसी गरीब व्यक्ति को भी आप दान कर सकते हैं। और अपने घर के मंदिर में या कहीं शिवालय में जाकर जब पूजा करेंगे तो भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि प्रभु भगवान शिव हम पर कृपा करें, ग्रहण का नेगेटिव असर हमारे ऊपर ना हो। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान कर लें और अगले दिन सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान अवश्य कर लें और अगले दिन सुबह आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के जल चढ़ाएं और चावल, दाल, आटा और कुछ दक्षिणा रख करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या मंदिर में पंडित जी को दे दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वाले ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें, उसके बाद अगले दिन अपने घर के मंदिर की सफाई करें, पूजन करें और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और आटा, चीनी और घी का दान किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को करें या किसी गरीब व्यक्ति को कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले इस ग्रहण से बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ग्रहण के बाद स्नान कर लें, अगले दिन उठें, आप अपने मंदिर की सफाई करें, मंदिर में पूजन करें। इसके साथ आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाएं, पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, शिव जी को तिलक लगाएं, शिव जी की आरती करें और चावल, दाल, लाल रंग के फल का दान पंडित जी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा रख करके कर दें तो इस ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वाले चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करें, सुबह अपने घर के मंदिर की सफाई करें और घर के मंदिर में पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 माला जाप करें और चावल, दाल, आटा, घी, नमक, सब्जी और कुछ दक्षिणा रख करके पंडित जी को मंदिर में दान कर दें तो ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वाले ग्रहण से बिल्कुल ना घबराएं। आप ग्रहण के बाद स्नान कर लें, अगले दिन सुबह स्नान करके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाएं, पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, तिलक लगाएं, आरती करें और अन्न में चावल, दाल, फल में कोई भी ऋतु फल, केला है, सेब है, ये ले लें और कुछ दक्षिणा रख करके पंडित जी को दान कर दें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। 2 लोगों को दान आप अवश्य करिए, एक पंडित जी को दान करिए मंदिर में और एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन सामग्री और फल का दान कर दें। ग्रहण का कोई भी नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है। कुंभ राशि और शतविंशा नक्षत्र में ग्रहण लगेगा तो कुंभ राशि वाले बिल्कुल टेंशन ना लें। ग्रहण काल में आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें। स्नान करने के बाद अगले दिन जब उठें आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें, घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क लें और घर के मंदिर में जो आपकी दैनिक पूजा है वो करिए। इसके बाद घर के पास जो शिवालय हो वहाँ जाएं, शिव जी का जल से, दूध से अभिषेक करें। फिर इसके बाद भगवान शिव को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित करें, आरती करें और अन्न का दान
चावल, दाल, आटा, नमक, घी, गुड़, कुछ दक्षिणा रख करके आप पंडित जी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। और यदि आपका सामर्थ्य है तो 3 लोगों को दान करें, पंडित जी को दान करें और 2 ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कुंभ राशि की तो बात हो ही गई। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले ग्रहण काल में आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें या जिस देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्र का जाप कर लें। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो स्नान करें, सुबह अपने घर के मंदिर की सफाई करें, घर के मंदिर में पूजन करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें, भोलेनाथ की आरती करें और प्रार्थना करें कि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना रहे और अन्न का दान करें। चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी और कुछ दक्षिणा रख करके किसी पंडित जी को मंदिर में दान कर दें, तो ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो ये हमने सभी 12 राशियों के लिए बताए कि आप क्या दान कर सकते हैं इस ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए। तो ये चंद्र ग्रहण किसी को परेशान न करे, सबको इस चंद्र ग्रहण के बाद सब कुछ अच्छा लाभ हो, सबकी उन्नति हो, किसी के जीवन में चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव ना हो, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपको जो उपाय बताया है वो उपाय करिएगा, उस उपाय से भी आपको अवश्य लाभ होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।